गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, बर्गर वगैरह। ब्रश करो, उठो उठो। गुड मॉर्निंग हो गई, 8 बज रहा है, जाओ उठो। दरबार की हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मेरी आंखें खुल गई है जैसे लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई। और सुबह की मॉर्निंग बज रहा है 7। और चलिए तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। आना है सभी लोग को ढेर सारी, और सभी लोग को दशहरा मेला वगैरह सब लोग घूमे, खूब मस्ती करें, मौज करें। अभी चले हैं फटाफट, हम भी कुछ बनाएंगे खाएंगे। कल तो हम भी गए थे घूमने बट मन नहीं था, और आंखें मेरी कैसी हो गई है। अभी सुबह मॉर्निंग की हो रही है बारिश, और सीढ़ी ये बारिश हो रही है। बारिश का मौसम का चलिए मज़ा दिखाते घूमेंगे। देखिए एकदम बंद हो गए, पूरी बारिश यहाँ पे हो रही है सुबह की बारिश। मौसम का काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो गली में फंसे बारिश हो रही है। तो गाइस चलिए फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन सुबह मॉर्निंग होते ही किचन की रूटीन स्टार्ट हो जाती है आप लोग के साथ। यहाँ मैं बात कर रही थी बट वॉइस काफ़ी ज़्यादा थी, बच्चों का घर में हल्ला चिल्ला वही चीज़ें, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग से बातें कर रही थी, लेकिन म्यूट करना पड़ा मुझे वॉइस को। और यहाँ पे मैं अब लग गई हूँ अपने डेली की बिजी रूटीन, जो हमारी रूटीन होती है। तो आज मेरा ब्लॉग कब से स्टार्ट हुआ मैं बता रही हूँ। आज सुबह 7 बजे से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया, किचन की रूटीन को जो हमारा होता है। तो इस तरीके से फैन क्यों चलेगा? अब आप सो रहे हैं, फैन चल रहा तो बेवकूफ। तो यहाँ चलिए भी देखिए बच्चे उठ ही रहे हैं, और यहाँ अब मैं लगी हूँ। अभी आज मैंने एकदम बिल्कुल आराम वाला जो काम होता है ना वो वाला कर रही हूँ। तो आज का जो रूटीन है वो भागम भाग नहीं है, आराम से खाने पीने भोजन वगैरह बनेंगे। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी। तो यहाँ पे सामान जैसे फैले, कल मैं दिखाई थी ना परसों, राशन के सब सामान आए थे तो कुछ इस तरीके से फैले हुए थे, और उसे ही मैं यहाँ पे सारे सेट तो सारा हो गया था। बट यहाँ पे चाय पत्ती जो आती है, चाय पत्ती जैसे आती है ना, एक हम लोग के यहाँ बिना टी ही पिया जाता है, हम लोग को अच्छा वही लगता है। तो ये पैकेट का आता है, तो इसी में क्या होता है कि मैं इस 2 पैकेट वैसे आता, काम चल जाता। तो यहाँ पे मैं इस चाय पत्ती को, जो हमारा चाय टी वाला डिब्बा है, उसमें मैं चाय तो भर दे रही हूँ। बाकी जो बचेगा ऐसे एक्स्ट्रा रख दूँगी। चाय पत्ती भी ख़त्म हो गया तो वही आया था कल का, तो वह ऐसे ही रखा हुआ था। जब महीने का सामान जैसे गृहस्थी का आता है ना, तो सारा चीज़ सिस्टम से रखना, और सारे डिब्बे वगैरह। इस समय जो बरसात का मौसम चल रहा था ना, काफ़ी ज़्यादा सब में चिपचिपा अजीब सा हो गया था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं धुली, लेकिन बट आप लोग के साथ पूरा वीडियो मैंने उस सब का नहीं शूट की थी। तो अब चलिए ये सब तो हो गया। अब यहाँ मैं देसी घी डाल दे रही हूँ कढ़ाई में, और कढ़ाई में डालने के बाद यहाँ मैं क्या करूँगी, इलायची डालूँगी। इलायची डालने के बाद मैं इसमें चावल को थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, फ्राई करके। आप लोग किस तरीके से खीर बनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चले। बट मैं ऐसे बनाती हूँ अक्सर, और कभी कभी तो नॉर्मली ऐसे धुल के डाल देते हैं, थोड़ा देर फुला के दरबरा करके, फ्राई नहीं करते। लेकिन कभी कभी मन कर देता है तो फ्राई भी हो जाता है। तो यहाँ दूध मेरा रखा हुआ है, गर्म हो चुका है, अब उसके भी नीचे जा दे। और यहाँ पे मैं चावल को इसमें डाल दे रही हूँ। और खीर ना सच में बहुत ही टेस्टी बनेगी। और लोग कहते हैं ना खीर बनाए, खीर सच में अच्छी बनती है, बट उसके साथ थोड़ा सा आप क्या करते हैं ना, कभी आपको लगे कि हाँ ठीक नहीं हो रहा है या अजीब या जो भी हो फ्लेवर में, तो आप थोड़ा सा उसमें खोआ डाल के बनाइए खीर को ना, बहुत ही टेस्टी गजब का बनता है। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, तो खीर ही बना रही थी। अब चावल लेकिन पक जाने के बाद, जब आपका चावल पक जाता है खीर का, तब उसके बाद। और मेरी एक सब्जी बन चुकी थी, जो
आलू गोभी की सब्जी बन चुकी थी। इधर देखिए जो मालपुआ बनाना है, पुआ गुलगुला, उसका पेस्ट इधर रखी हूँ लगा के। अब मैं यहाँ पे फटाफट पहले भिंडी का, यहाँ पे मैं एक सब्जी जो बन गई थी, दूसरी सब्जी मैं यहाँ भिंडी कटिंग कर रही हूँ। और भिंडी की भी सब्जी थोड़ा सा बना दूँगी, 2 सब्जियाँ रहेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने सोची। तो लेकिन क्या होता है ना मेरे साथ, मैं थक क्यों जाती हूँ जब खड़े खड़े सारा काम करने लगती हूँ ना। तो यहाँ किचन भी साफ करना, ये करना, तो अभी चले थोड़ा सा सब सामान फैला है उसे हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं करूँगी सब्जी का छौंका। थोड़ा सा भिंडी तब तक हवा लग जाएगा ना, सूख जाएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो अजीब सा हो जाएगा चिपचिपा टाइप में। तो यहाँ ये कल चीनी, जो चीनी अधिक होती है वो वाले मैं डिब्बे में करके ऐसे ऊपर 2 डाल देती हूँ। वो आप लोग सोचिएगा कि हाँ ये क्या कर रही हो। हाँ तो ऐसे ही मैं कर दूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा होता अभी हमारा किचन पूरा अच्छे तरीके से सेट नहीं है, बना नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इससे क्या कि ऐसे रहता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे चूहा हुआ भी नहीं जाता है, कटिंग वटिंग हो। और मैं चली थी आलू में, सोची कि भिंडी में भी आलू काट दो, फिर बोली नहीं। और यहाँ पे सब्जी भी कल का आया हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ था आलू, तो मैं इसको भी स्टैंड में। और जब तक ना घर में किचन की सारी सामान जैसे बिखरे बिखरे होते हैं ना, तो बहुत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं खाना अपना छोड़ के पहले ये वाला काम करना स्टार्ट कर दी हूँ। अब इसे मैं सेट कर लूँगी आराम से। उसके बाद फिर अब चलूँगी मैं भिंडी की जो सब्जी है उसका छौंकार लगाऊंगी। और यहाँ पे ये जो रेपर पेपर है ना, तो इससे मैं बच्चों का लंच वगैरह जब देती हूँ तो रोल वगैरह बनाती हूँ, तो उसी के लिए यहीं पे रखती हूँ इसे ही। और अभी बच्चों का 2-3 दिन छुट्टी है, तब तक उन लोग का लंच बॉक्स भी एक साइड में सेट कर दे रही हूँ, नहीं तो फैला फैला रहता है, अजीब सा लगता है। तो इसी अकॉर्डिंग कुछ मैं अपने घर को थोड़े थोड़े काम से सेट की रहती हूँ। तो हमारा आज सुबह 7 बजे से मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ ब्लॉग, और काम हुआ मेरा कितने देर तक, 10 बजे तक मेरा भोजन वगैरह काम हो गया था सारा। तो इस तरीके से मैं फटाफट आज अपनी अकेले सारा आज मैं काम की हूँ, जो भी चीज़ें अजय बस झाड़ू पोछा नहीं की हूँ, बाकी और सारी चीज़ें तो पुआ बनाई, सब्जी बनाई, सारी चीज़ करने के। तो हमारे 7 बजे से 10 बजे तक आज मेरी सारे काम हो गए थे। तो इस तरीके से मैं कैसे अकेले सारा काम बिना किसी मदद के कर लेती हूँ, तो कर लेती हूँ आराम से, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है। और यहाँ देखिए हरी मिर्च वगैरह थी, ऐसे फैले थे, तो वही कर रही हूँ ना। जब थोड़ा थोड़ा सामान फैला रहता है तो मुझे अजीब लगता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ अच्छे तरीके से सेट हो जाते, तो सामने बिखरा ना दिखाई दे, कोशिश यही रहता है। बट आप क्या बताऊँ, कभी कभी होता है जहाँ बच्चे रहते हैं ना, कुछ चीज़ें तभी फैल जाता है। बट चलिए कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सब काम जो बिखरा है यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बेटी पोछा मारने गई तो यहाँ पे फिनाइल है, पावदान है, ऐसे झाड़ू है, तो इस तरीके से फैला हुआ रहता है ना। आप घर को कितना भी साफ़ कर लो, लेकिन बट सारे जब ऐसे बिखरे रहेंगे ना, तो बिल्कुल वो साफ़ नहीं दिखते हैं। तो आप अपने हिसाब से, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा काम करके इस तरीके से। और मैं ना, मेरी आदत है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जब काम करती हूँ थोड़ा सा साड़ी को अपने पकड़ के उठा के चलती हूँ। वो थोड़ा भी गीला अगर नीचे होता है ना, और नीचे मैं साड़ी बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, जिससे अगर गीला होता है ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है, फील होने लगता है। इसीलिए मैं जो है कि चलिए अब सारा सामान मैं थोड़ा थोड़ा करके हटा ली हूँ। अब चले ये देखिए खीर हमारी पक रही है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा खोआ, और खोआ डालने के बाद ही चीनी डाला जाता है, जिससे क्या होता है ना, आपका मीठे का जो फ्लेवर है समझ में आ जाता है, कितना खोआ से मीठा हुआ, कितना हमें इसमें चीनी शुगर चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग डाला जाता है। तो यहाँ देखिए मैं खोआ अच्छे से डाल दे रही हूँ, ये अच्छे से, क्योंकि जब भी चावल हो जाए तभी आप खोए को डालिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो वो अच्छे से गल नहीं पाता है, और चावल होने में भी टाइम लगता है। सभी को मालूम है खीर कैसे बनता है, बट मैं एक थोड़ा सा अपनी जो हमारी एक्सपीरियंस है ना, जो अपने अनुभव करती हूँ उस चीज़ को मैं बता रही हूँ, तो आप लोग इसे इग्नोर करिएगा। तो इस तरीके से मेरा सारा आज सुबह मॉर्निंग से 7 बजे से लेके 10 बजे तक मेरी सारे काम हो गए थे। और यहाँ पे ये ना अलग से मैं रिफाइन क्यों रखी थी, अब आप लोग पूछेंगे, तो वो मैं रखी थी व्रत के ज़रूरत के लिए, कि व्रत में ज़रूरत पड़ जाए तो इसीलिए। लेकिन अब यूज करना था तो मैं सोची चलो अभी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये पुए का जो पेस्ट है, इसमें इलायची वगैरह जो डाली थी इसे मिक्स
पे देखिए कैसे पुए कितने अच्छे से खिल गए हैं ना, देखने में आप लोग को मुंह में पानी आ रहा है ना। आ जाइए खाने, तो मैं खिला दूंगी। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा बनता है, और जब भी मैं पुए बनाती हूँ ऐसे ही फूलते हैं खिले खिले, और काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे मुझे भी अच्छा लगता है देखने में। और मुझे सच बताऊँ ना, जितना बना के खिलाने में लोगों को पसंद आता, वो सच बताऊँ मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बस डिश बनाने का बस, लेकिन जब थक जाते हैं ना तब गुस्सा लगने लगता है कि नहीं अब नहीं करेंगे, मन नहीं करा यार, पूरा दिन आज किचन में करते। तो गाइस फाइनली अभी मेरा भोजन करीब हो गया। इस समय बज रहे हैं 10, और 10 बजे अभी तक क्या बना है मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये दिखाई दिए, ये पुआ जो गुलगुला बनाती हूँ वो है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए स्पंजी, ज़्यादा टेस्टी चीज़ें दूसरों को ना खाएं, से मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए स्पंजी बहुत टेस्टी बनता है, इसमें खोआ डाल के बनाते हैं। और दूसरा यहाँ पे है, आप बोलोगे मीठा मीठा, तो यहाँ पे खीर जो खोए डाल के बनी वो आप लोग देखे ही हैं। और यहाँ तीसरी जो है सब्जी ये है गोभी, और इधर फिर है भिंडी की सब्जी, और अभी पूड़ियाँ बनाना बाकी है, बाकी और सब काम हो गया। और किचन तो ऐसे फैले हैं गंदे गंदे, देखिए सारे काम अभी सही करना, सब फैला हुआ, पूरा किचन फैला हुआ है मेरा। और अब चली हूँ मैं फटाफट ये सब करने के, थोड़ा सा 10 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद फिर आप लोग के सारे किचन, थोड़ा सा आराम करने के बाद किचन क्लीन होगा। ओके।